दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बैनर तले ग्वालियर के फूलबाग प्रांगण में भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में दिल्ली से गुरु महाराज आए हुए हैं। हम सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम स्वामी आदित्यानंद है जी, और दिव्य जागृति संस्थान का एक कार्यकर्ता हूँ। श्री आशुतोष महाराज ग्वालियर में जिस तरीके से आयोजक जो हैं हमारे अध्यक्ष जो राय सोलंकी साहब, उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं, तो उसको देख करके क्या लग रहा है, आप प्रसन्न हैं? अपने राजेश सोलंकी जी आयोजक अध्यक्ष कार्यक्रम के और पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। और विश्वास है, सबसे बड़ी भावना होती है, भावना विशुद्ध है, इसलिए सफलता तो अच्छी और व्यवस्था तो बहुत अच्छी है ही। अच्छा, ग्वालियर के जो भक्त लोग हैं उनके उत्साह को देख करके आपको क्या लगा? इतनी तपती दोपहरी में कलश लेकर के जो वो आए हैं ग्वालियर की सड़कों पे, 3.5 घंटे लग गए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो कोई संशय नहीं है। ग्वालियर ऋषियों की धरती है और संगीत का बड़ा समन्वय है, प्रेम है इस धरती से, वो पहचान है और वो सब झलकती है, संस्कार सामने दिखते हैं और बहुत संस्कारी लोग हैं जो कि गर्मी की परवाह ना करते हुए और इस मंगल कलश यात्रा में पूरा चले हैं और उत्साह से चले हैं और यहाँ पर आकर के उन्होंने कलश स्थापित किया। हम देख रहे हैं यहाँ पर पीछे श्री राम भगवान की भव्य प्रतिमा और तस्वीर यहाँ पर लगी है। साथ में आशुतोष महाराज जी जो हैं उनकी भी यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ईश्वर रूपी मतलब आशुतोष महाराज जी जो साक्षात इंसानी रूप में जन्म लेकर के, लेकिन ईश्वर जैसे ही शक्तियाँ उनके पास प्राप्त थीं, और भगवान राम तो उनका तो क्या कहना, वो तो पूरे जगत के भगवान हैं। तो आज ग्वालियर की धरा पर इस राम कथा का जब आयोजन हो रहा है, तो आपको लगता है कि ग्वालियर वासियों को बहुत कुछ मिलने वाला है इससे? देखिए, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी एक सनातन पुरातन एक महान परंपरा है जो ब्रह्म ज्ञान, उसको महाराज श्री ने खोजा है और जो कि कहीं लुप्त प्राय हो गई थी हमारी एक महान पुरातन संस्कृति और महान ज्ञान, उसको लेके आए हैं और यही है हमारी सनातन परंपरा की पहचान। और उसके निमित्त देश भर में कार्यक्रम होते हैं, देश भर में, केवल राम कथा नहीं, भागवत महापुराण, देवी भागवत, शिव कथा, अन्य कार्यक्रम होते हैं। और उस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो संस्कृति है उसका किस प्रकार से पुनरुत्थान किया जाए और इसको पुनः समाज के अंदर जीवंत किया जाए और मानवता जो दम तोड़ रही है उस मानवता को कैसे पुनः प्रकट किया जाए, स्थापित किया जाए, यही एक परंपरा है और यही एक हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का ध्येय लक्ष्य है और जो बड़ी सफलता से कार्य चल रहा है। और इसी के निमित्त यहाँ पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और साध्वी दीपिका भारती जी जो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या हैं, उनके द्वारा कथा वाची जाएगी। उनके द्वारा बहुत जगह वो कार्यक्रम करके आ चुकी हैं, बहुत ही सफल कार्यक्रम रहता है, इसलिए पूरा विश्वास है यहाँ की जनता बड़ी संस्कारी है, प्रेमी संस्कारी हैं और कथावाचक बहुत ही अच्छी कथा वाचती हैं। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम की तो अनंत कृपा बह ही रही है। जैसा कि आप समन्वय होकर के बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जैसा कि आपने कहा कि गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, और जैसा कि हमें मालूम पड़ा है कि गुरुदेव जी इस समय मतलब समाधि लीन है, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो मतलब समाधि लीन होता है उसकी आत्मा तो हर जगह विचरण करती है, तो क्या यहाँ पर भी वो आएंगे आशीर्वाद देने? देखिए, बहुत सारे भक्तों को बहुत सारी ये जो ना कार्यक्रम रामकथा का है और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाधि में जब नहीं थे तब भी और समाधि में हैं तब भी उनकी जो सूक्ष्म उपस्थिति है अपने सभी शिष्यों पे, अनुयायियों पे और उनके जो भक्तगण हैं जो उनको चाहने वाले हैं, जिस भी प्रकार से तन से, मन से, धन से उनको चाहते हैं, सेवा करते हैं, वो उनकी उपस्थिति देश भर में नहीं विदेशों में भी आज भी अनुभव करते हैं। सर, जो मंथन कार्यक्रम हमने देखा, जो इस सबसे बड़ी चीज़ मुझे नज़र आई इस पूरे यात्रा के दौरान, कलश यात्रा के दौरान, कि हाथों में जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लेकर के जो कुछ बच्चे चल रहे थे जिसमें लिखा था मंथन, जिसमें कुछ बच्चों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के कुछ बताया जा रहा है, थोड़ा सा बताएंगे कि वो क्या है? ये जितनी भी कथाएं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की होती हैं वो किसी न किसी सामाजिक प्रकल्प के अधीन होते हैं, उसको समर्पित होती हैं। तो ये जो कथा है ये मंथन प्रकल्प है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का और उसके लिए समर्पित है। ये प्रकल्प ऐसा है कि जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, जो कि स्लम एरिया के बच्चे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, जो पढ़ना नहीं जानते या पढ़ नहीं पा रहे थे
और उनके पास पैसा नहीं था, धन का अभाव था, या माँ बाप शिक्षित नहीं है तो जानते नहीं कि पढ़ाई का क्या महत्व है, तो उनको उनसे निकाला जाता है, काउंसलिंग की जाती है माँ बाप की भी और बच्चों की भी, और फिर उनको शिक्षा दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत पैसा दिया, पैसे भी खर्च किया जाता है, किताबें भी दी जाती हैं और उनको समाज के अंदर एक अच्छा स्थान दिया जाता है। तो मंथन प्रकल्प के निमित्त ये लगभग 15-20 वर्षों से प्रकल्प चल रहा है। इसके निमित्त बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट क्लियर कर लिया आज जी, जो कि पहली क्लास से कभी सम्मिलित हुए थे, इंजीनियर्स बन गए हैं और बहुत अच्छे स्ट्रीम में चले गए हैं। तो ये प्रकल्प उसी के निमित्त है। वो राजेश सर, आप बताएंगे कि इस कार्यक्रम में 7 दिनों तक किस किस को आमंत्रित किया, क्योंकि आपके संपर्क तो बहुत बड़े बड़े हैं। हमने प्रयास किस किस किया की है संभावना है? कि जो पूरा शहर है, इसका जो भी व्याप है, प्रत्येक मोहल्ले से, प्रत्येक समाज के लोग, प्रत्येक उम्र के लोग यहाँ पर आए। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के निमंत्रण पत्र यहाँ पर दिए हैं। कुछ जगह चावल का वितरण भी हुआ है कि लोग आए, अक्षत का हुआ जिससे सुनने के आए। बाकी फिर जितने जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप देखेंगे प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। सभी को हमने आमंत्रित किया है। 2 केंद्रीय मंत्री भी ग्वालियर से हैं, उनको भी वो आमंत्रित तो किया। आएंगे, इसके अलावा भी लोग जी। आएंगे। हमारा कुल मिला के लक्ष्य ये है कि जितना सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, 2 शब्द हमारे जो कार्यकर्ता उसको हमने कहा है, प्रत्येक मोहल्ले से लोग आना चाहिए, प्रत्येक समाज के लोग आना चाहिए सुनने के लिए, और प्रत्येक उम्र वर्ग के लोग। आप देखेंगे सभी प्रकार के लोग यहाँ पर आएंगे। और ये कथा जैसे 17 में देवी भागवत कथा यहाँ पर कितनी अविस्मरणीय है, इसी प्रकार के अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय ये श्री राम कथा अमृत यहाँ पर ग्वालियर में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ में दिल्ली से ही युवा गुरु भाई भी आए हुए हैं, थोड़ा सा परिचय बताइए। आशुतोष महाराज जी के इस संस्थान में सेवारत हूँ, कार्यकर्ता हूँ। आप ग्वालियर के इस आयोजन से खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। युवाओं की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। बिल्कुल, युवा शक्ति तो बहुत, मतलब आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो युवाओं ने बहुत सहयोग दिया है। हमारी जो एक विंग है YPSS युवा परिवार सेवा समिति, जो ऐसे आयोजनों के और जहाँ पर भी कहीं भी कुछ आपदा आती है, त्रासदी आती है, वहाँ पर वो बढ़ चढ़ करके अपनी सेवाएं देते हैं। जैसा महाराज जी ने उनको शिक्षा दी है कि ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित करके वो इस समाज के लिए हर कार्य में जुड़ते हैं बढ़ चढ़ करके। और यहाँ पर भी हमने देखा कि उनकी बहुत संख्या थी, बहुत अच्छे से उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया।